Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. इसकी वीडियो जो है पैटर्न्स के ऊपर बनाएंगे कि पैटर्न्स कैसे बनाए जाते हैं। तो मैंने कोड्स पहले से लिख रखे हैं ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, बट हम समझने में भी ज़्यादा ध्यान देंगे कि बन कैसे रहे हैं। तो हमारा पहला पैटर्न जो है एकदम स्क्वायर जो है वो हमें ड्रॉ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमने दो लूप चला रखे हैं। अगर जैसे आप देख पाएंगे कि एक सबसे पहले जो है हमने एन ले रखा है जो कि इंटीजर की डाटा टाइप दे रखा है और उसमें इनपुट लेंगे। इनपुट कहने का मतलब जैसे यहाँ पर रोज है, एक दो तीन चार पाँच, तो पांच रोज है तो हम पांच लेंगे। उसके बाद हमने लूप चला रखा है फॉर आई इन रेंज। तो ये आई जो आप ये वाला लूप है ये रोज के लिए है, जैसे ये रोज है, ये रोज है। और जो जे है वो कॉलम्स के लिए लूप है, जैसे ये साइडवेज जो लेफ्ट साइड है, ये सब चीजें ये। तो इसके ये दो लूप चला रखे हैं, उसकी वजह से हमारा जो है स्क्वायर पैटर्न बन रहा है। लेट मी शो यू कैसे किस तरह से लॉजिक बन रहा है ये सब चीजें। तो जैसे कि हमारे पास एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और हम्म, तो दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। और लेट से यहाँ पर बाकी भी है, और यहाँ 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 यहाँ। तो अब जैसे वैल्यू जाएगी तो ये जो है आई जो है हमारा यहाँ पर ये जीरो है। जीरो कहने का मतलब ये है कि ये जो जितनी भी रो है ये आई जीरो को डिनोट करती है। और जो हमारी ये वाली ये कॉलम्स है ये जे कॉलम्स है। तो यहाँ पर वैल्यू पहले में वैल्यू की होगी आई इज इक्वल टू जीरो, और जे भी क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर जे इज इक्वल टू जीरो। तो नेक्स्ट में क्या आएगा, आई तो जीरो ही था, जे लूप अब पूरा खत्म होगा। तो आगे में आएगा जीरो वन, फिर जीरो टू, जीरो थ्री, और ये जीरो फोर। ठीक है। इसी तरह से आगे से जो हमारे अ, चलते रहेंगे। जैसे अभी हमने आई जीरो ले लिया है तो आई जीरो है, जे जीरो है, उसमें आई जीरो रहेगा, इसमें जे वन रहेगा, इसमें टू रहेगा, इसमें थ्री रहेगा, इसमें फोर रहेगा। तो वैसे ही नीचे जब नीचे जाएंगे तो आई की अब रोज जो है सेकेंड रो है, तो आई की वैल्यू जो है वन हो जाएंगी। तो आपको पता होगा जैसे अभी सेकेंड रो है तो टू आना चाहिए, बट पाइथन में क्या होता है कि आपकी जो इनिशियल स्टार्टिंग होती है जीरो से होती है। आप चाहे तो उसको वन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर फॉर आई इन रेंज दे रहे हैं एन करके, वहां पर आप वन और एन इस तरह से भी लिख सकते हैं कोमा लगा के। तो इस वजह से आपका जो स्टार्टिंग है वो इनिशियली वन से होंगी। तो पहले आई फॉर आई इन रेंज वन, और फॉर आई जे इन रेंज। तो आई इजिकल टू जीरो एंड जे इजिकल टू जीरो। क्या आ रहा है, हमें स्टार प्रिंट करना है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आई जीरो ही है, बट जे अब आइट्रेट करना स्टार्ट कर देगा जब तक आउटर लूप जो इनर लूप है पूरा खत्म नहीं हो जाता। जे अब क्या होगा, वन होगा, आई इजिकल टू जीरो जे वन। तो इस तरह से प्रिंट करता जाएगा बार 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 बार, जितने बार आपने एन की वैल्यू दे रखी है। तो जैसे हम इसको रन करेंगे और यहाँ पर फाइव वैल्यू भरेंगे तो ये जो आपका पैटर्न है एग्जैक्ट वैसे प्रिंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पैटर्न हमारा इस तरह से है। तो ये चीज़ कैसे प्रिंट हो रही है इसको भी देखते हैं।
तरह से ये पैटर्न है। और इसमें इसमें हमने एक ही लूप चला रखा है जो कि है रोज के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर कॉलम्स में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस वजह से हमने कॉलम्स पे ये लगाया नहीं है। तो यहाँ पर जो है आई जो है यहाँ पर ज़ीरो होगा, ये वन होगा, ये टू होगा, थ्री होगा और ये फोर होगा। तो आई आई जो है डिनोट करता है रोज को। तो जैसे हम बोल रहा था कि आई ये ज़ीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, फोर है। तो जब आई ज़ीरो होगा तो यहाँ पर वैल्यू ज़ीरो आएगी और ज़ीरो प्लस वन जो आपका बनेगा वो बनेगी वन। तो ये जो स्टार पैटर्न है वो एक बार ही प्रिंट होगा। तो ये वाला एक बार प्रिंट हो गया, ये चला गया। अब जो है आई इजिकल टू वन आ जाएगा। वन आ जाएगा तो वन प्लस वन कितना होगा, टू होगा। तो टू को मल्टीप्लाई करेंगे जब स्टार से, तो दो बार प्रिंट होगा। तो ये इस तरह से ये भी प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू क्या है, टू है। तो टू प्लस वन क्या होगा, थ्री है। थ्री को हम अगर तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे स्टार से, तो तीन बार आ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर। तो इस तरह से वैल्यू ये बार बार आइट्रेशन होती रहेगी और ये बार बार इस तरह से लूप बनाता जाएगा। और जो प्रिंट आप देख रहे हो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन ब्रेक करने के लिए होती है, ये स्पेस देने के लिए होती है। अगर आप इसको नहीं दोगे, मान लो कि आपने इसको नहीं दिया है, तो स्पेस नहीं आएगी बीच में, आप इसका डिफरेंस देख सकते हो। तो इस तरह से ये ब्रेक करने के लिए हर एक लाइन को, जैसे एक बार प्रिंट हो चुका है तो उसके बाद आपको लाइन ब्रेक करनी है, नहीं तो वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन में आएगा। अगर आपको लाइन ब्रेक करनी है हर एक आइट्रेशन के बाद, जैसे आई इजिकल टू जीरो है तो एक स्टार प्रिंट होगा, उसके बाद आपको लाइन ब्रेक करनी है तो आप प्रिंट इस्तेमाल करेंगे और लूप को रन करेंगे और एंटर दबाएंगे और ये हर लाइन में टूट जाएगा। तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं ताकि हर एक आइट्रेशन के बाद जो है लाइन ब्रेक हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न जो है एल पैटर्न है। एल पैटर्न को हमने किस तरह से बना रखा है, अ, हमने यहाँ पर इसको भी हम बिल्कुल लॉजिकली चलेंगे एकदम। तो एल पैटर्न के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दो तीन चार पाँच, दो तीन चार पाँच। ठीक है। फिर से वही लेंगे, यहाँ पर जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है और ये फोर है। तो हम यहाँ पर एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं जो कि बहुत ही अलग है, कि जो लास्ट वाले हैं वहां पर पांच प्रिंट हो रहे हैं, पांच रोज है और पांच ही प्रिंट हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमें लास्ट वाली जो रोज में हमें एन को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। कितनी बार करना पड़ेगा, एन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टार से, क्योंकि एन जो है हमारा फाइव रहेगा। तो जित अगर यहाँ पर सिक्स आएगा तो एन भी सिक्स हो जाएगा। तो इस वजह से हम एन को मल्टीप्लाई करेंगे। बट लास्ट वाली रोज का पता कैसे लगाएं, तो हम इसका पता लगाएंगे जैसे आई इजिकल टू जीरो है, आई इजिकल टू वन टू थ्री फोर। तो हम ये लॉजिक लगाएंगे जब आई जो है फोर हो जाएगा और उस वक्त हम एन माइनस वन को, जो कि फाइव माइनस वन आ जाएगा और फोर है, जब ये दोनों इक्वल हो जाए तब जाके हमारा स्टार जो है पांच बार प्रिंट हो। वरना वो एक बार ही प्रिंट हो, उसके अलावा हमें प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट उस तरह की नहीं है। तो इस तरह से हमने लॉजिक लगाया है कि जब आई फोर होगा, इसको हम इवेल्युएट किसके साथ करेंगे, एन के साथ करेंगे। एन में माइनस वन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग जो इनिशियल वैल्यू है हमारी जीरो है, उसके बाद वन जाएगी, टू जाएगी, फिर थ्री जाएगी और फोर जाएगी। फाइव नहीं जाएगी, पाइथन में फाइव तभी जाएगी जब आपकी इनिशियल वैल्यू वन हो, क्योंकि ऑलरेडी फाइव हो चुके हैं, जैसे वन हो गया, ये टू हो गए, थ्री हो गए, फोर हो गए, फाइव हो गए। ठीक है, फाइव वैल्यूज ऑलरेडी है, जीरो से स्टार्ट होती है इसलिए फोर तक जाती है। ठीक है, इसीलिए हम एन माइनस वन कर रहे हैं। और जैसे ही यहाँ पर इसको पता लगेगा कि आई की वैल्यू फोर है और ये वैल्यूएट कर रही है, ये जैसी कंडीशन ट्रू होगी ये स्टार प्रिंट कर देगी पांच बार। तो इस वजह से ये एल का पैटर्न भी हमने सीख लिया कि किस तरह से ड्रॉ किया जाए, किस तरह से बनाया जाए। ये बहुत ही जरूरी पैटर्न्स होते हैं जो आपके इंटरव्यूज होते हैं उसमें पूछे जाता है, या फिर आपके लॉजिकल बिल्डिंग में मदद भी करते हैं।
तो नेक्स्ट जो पैटर्न है, Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold